जो बचा रह गया था वो ये है कि रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। और बेटा रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिंग का एक्सपेंड होना और रिंग का क्या कॉन्ट्रैक्ट होना। कब रिंग छोटी हो जाएगी और कब रिंग बड़ी हो जाएगी, ये उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होगी। और देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, रिंग एक्सपेंशन की, इस टॉपिक की, रिंग एक्सपेंशन की। तो इसको एक क्वेश्चन समझते हैं, देखिए धीरे धीरे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। लेट्स से एक क्वेश्चन है अपने पास इस तरह से, साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये ठीक है। इस क्वेश्चन में देखें तो ये कार्बन का कार्बोकेटाइन कितना है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें इस पे तो साहब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, इससे कितने कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2 वैलेंसी तो कार्बन से फुलफिल है, बचे हुए 2, तो 2 इसके पास क्या हो जाएंगे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होगी, अगर जो इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो अपने आप को स्टेबल करेगा, ठीक है। तो देखिए जरा इसको चेक करते हैं, अगर जो ये स्टेबल करता है तो कहां पे जाएगा, ठीक है। तो 2 केसेस हम लोग कंसीडर करते हैं। एक वो जो नॉर्मली अभी तक हम लोग पढ़े थे, कैसे, ये है ना अपना इस तरह से, यहाँ पे ये है कार्बोकेटाइन। अब देखो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि बोला था कि जब भी शिफ्ट होता है, शिफ्ट इज व्हाट 1-2, शिफ्ट हमेशा 1-2 होगा, 1-3 1-4 ये इस तरह से शिफ्ट नहीं होता है। इसकी मैकेनिज्म भी हम लोगों ने जानी थी, ऐसा 1-2 ही क्यों होता है, ठीक है। तो 1-2 में 1 कौन था, ये वाला कार्बन, 2 कौन सा वाला था, ये वाला। तो यहां से कार्बोकेटाइन यहां शिफ्ट हो गया आएगा। चलिए इस बार में जरा शिफ्ट करा के देखते हैं। तो इसके पास बेटा एक क्या है, हाइड्रोजन है। अगर जो हम लोग शिफ्ट कराएं तो ये वाला हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करेगा और यहाँ पे जाएगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो हाइड्राइड शिफ्ट। क्या 1 से 2 पे गया तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। और ये शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, यहां जाएगा ये, तो कार्बोकेटाइन कहां जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा अपना, ये है कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन की थोड़ी सी एनालिसिस करें, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि साहब ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, वेरी गुड, पहली बात। दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ पे काउंट करें हम लोग तो कितना है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से 3 यहाँ मिल जाएंगे, 2 यहाँ मिल जाएंगे और 2 इधर पे मिल जाएंगे। तो इस कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और 3, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा लग रहा है कि ये कार्बोकेटाइन वाकई में पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि पहले डिग्री 1 थी, अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 2, ठीक। तो चलिए ये एक केस था जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक दूसरा केस भी है यहाँ पे, जरा देखिए उसको चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। देखिए दूसरा और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरह से। ये था अपने पास कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगेन वापिस से अपना ये पहला वाला कार्बन हो गया और ये वाला दूसरा, तो 1-2 शिफ्ट ही करेंगे। लेकिन इस बार 1-2 शिफ्ट में हमने हाइड्राइड शिफ्ट ना करा के इस रिंग को तोड़ने की सोची। इस रिंग को हम लोग ब्रेक करेंगे, देखिए कैसे। और देखो एक बात ध्यान रखना कि जब हम इसको ब्रेक किए थे, हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे थे, तो कार्बोकेटाइन 1 से कहां पे आ रहा था, 2 पे। फर्स्ट कार्बन से कहां पे आ रहा था, सेकंड कार्बन पे। ये सेकंड कार्बन था यहाँ पे, वैसे यहां भी होगा, ये फर्स्ट कार्बन है तो सेकंड। फाइनली कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, इस वाले कार्बन में। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, रिंग का एक बॉन्ड। या तो ये वाला तोड़िए या तो ये वाला तोड़िए, एज यू विश। बाकी कुछ क्वेश्चन में आएंगे जब कंपल्सन होगा कि इधर ही तोड़ना है या इधर ही तोड़ना है, तब की बात आप देखेंगे। फिलहाल अभी ये इसको इधर से तोड़ देते हैं, ठीक है। तोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर यहाँ तोड़ना है तो इसको किसी एंड से जोड़ना पड़ेगा। एक एंड यहाँ पे फ्री होगा और एक वैलेंस यहाँ फ्री होगी। ये यहाँ से तो जुड़ नहीं सकता, तो जोड़ेंगे कहां से, यहाँ से। अगर जो आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी चाहिए तो एक काम करिए, इस बॉन्ड को तोड़ते समय यहाँ बना लीजिए डेल नेगेटिव और यहाँ बना लीजिए डेल पॉजिटिव। तो नेगेटिव को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से। तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, पहले कई बार ऐसा होता है कि रिंग जब हम लोग एक्सपेंशन कराते हैं तो थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आती है। तो देखो इसको पहले इसी तरह से बना लो, कुछ इस तरह से।
ये इस तरह से था, हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये वाला बॉन्ड को हमने क्या किया, यहां से हटा दिया। अब क्या किया, इसको इससे जोड़ा, यानी कि इसको यहां से इस तरह से जोड़ दिया, और पॉस्चरल कहां पे आ गया, यहां। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन। यहां पे क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। तो देखो एक सेकेंड, रिंग एक्सपेंशन में भी क्या हुआ, 1 से कहां पे शिफ्ट हुआ कार्बोकेटाइन, 2 पे। इसको इसीलिए हम लोग इसको भी रिंग एक्सपेंशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, 1 to शिफ्ट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 1 to शिफ्ट। अब जरा देखने वाली बात यह है कि ये तो हो ही गया था, फिर ये कराने की क्या जरूरत पड़ी, क्या इससे कुछ फायदा मिल भी रहा है या फिर ऐसे ही। इसको हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग है तो कुछ इस तरह से आप बना दीजिए, कार्बोकेटाइन को यहाँ किसी एक जगह पे रख दीजिए। तो देखो यहाँ पे हम क्यों आए, इन दोनों में अब चेक करते हैं। भाई कार्बोकेटाइन तो वहां जाना चाहेगा जहां उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। एक केस ये है हमारे पास, एक केस ये है। अब देखते हैं ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तो देखो इसमें यहां पे हमने बात क्या करी थी, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां बात करें तो डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहां पे और यहां पे दो मिल जाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन तो 4 मिले। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे तो क्या हुआ, इस केस में तो डिग्री भी इससे कम है, इससे, और अल्फा हाइड्रोजन भी कम है। लेकिन एक बात हम लोग भूल रहे हैं, एक बात मिस कर रहे हैं, वो ये है कि एंगल स्ट्रेन, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी में एंगल स्ट्रेन पढ़ाया जाता है हम लोग को, और बोला जाता है कि साहब इसका एंगल, अगर जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री। पर यहां पे है कितना, 90 डिग्री। तो यहां पे जो चेंज आएगा वो एक 120 माइनस 90, यानी कितने का चेंज आ रहा है बेटा, बोलो, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का डेविएशन है। और यहां पे चेक कर लेते हैं वापस से वही चीज, अगेन बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट, 120, बट यहां पे कितना आता है, 108 के आसपास। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 120 माइनस 108, तो कितना, लगभग आ गया आपका कितना, बोलो, 12 डिग्री का। 12 डिग्री भी ज्यादा ही है, कम नहीं है, लेकिन फिर भी 30 से तो बहुत ही कम है, 30 डिग्री से तो 12 डिग्री बहुत कम है ना। तो अगर जो यहां से देखें, इस पॉइंट को कंसीडर करें, तो देखेंगे कि हम यहां पे स्ट्रेन कम हो गया। स्ट्रेन मतलब रिंग के अंदर जो 2 बॉन्ड थे, उन 2 बॉन्ड के बीच में रिपल्शन क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। रिपल्शन मिनिमाइज होगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो अगर जो पूछा जाए कि यहाँ पे क्या होगा, 4 मेंबर्ड की रिंग के रिंग से डाइटिएटस कार्बन पे कार्बोकेटाइन है, तो क्या वो इस तरह से रीअरेंज करेगा अपने आप को या इस तरह से, तो जवाब है बेटा इस तरह से। यस, ये तरीका अपनाएंगे, ये तरीका नहीं अपनाएंगे, क्योंकि जब भी कोई स्मॉलर रिंग होगी तो उसको कहां जाने की टेंडेंसी होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करे। और वहां पे सबसे मेन फैक्टर जो हम लोग कंसीडर करेंगे दैट इज व्हाट, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये नहीं बनेगा और ये वाला बनेगा। तो चलिए यहीं से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, रिंग एक्सपेंशन। तो इस केस में क्या होगा, रिंग एक्सपेंड होगी, रिंग ये वाली शिफ्टिंग नहीं होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस केस में क्या होगा, रिंग एक्सपेंड होगा। और क्यों होगा आपको ये बात समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अब व्हाट इज, कुछ क्राइटेरिया होगा भाई, रिंग एक्सपेंशन के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होंगे, कब कब रिंग एक्सपेंड हो सकती है, कब कब रिंग एक्सपेंड नहीं होगी। तो चलो उसको एक एक करके जरा देख करते हैं, ठीक है। गुड, तो रिंग एक्सपेंशन होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहले तो रिंग एक्सपेंड कब होगी, जब क्या होगा, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए और रिंग अनस्टेबल हो। रिंग मींस वो सिस्टम अनस्टेबल हो, और किस वजह से, बेसिकली एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो हम क्या चाहेंगे कि अगर जो स्मॉलर रिंग हो तो किसमें चली जाए, एक लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के फॉर्म में चली जाए, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो बेसिकली इसमें कुछ कंडीशंस हैं, और बेसिकली कहां कहां पे होगा ये जरा देख लीजिए। कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं
तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि रिंग छोटी होनी चाहिए। अब जो मान लो रिंग ही ऑलरेडी बड़ी है तो रिंग एक्सपेंड तो होगी नहीं, तो अब जो 4 कार्बन की रिंग है तो वो कहां चली जाएगी, 5 में जा सकती है। अगर जो एक बार 5 में चली गई है उसके बाद भी टेंडेंसी है तो वो 6 में जा सकती है, यानी 5 मेंबर की होगी, किस में जाएगी, 6 मेंबर की। और आपको मालूम है 6 मेंबर की रिंग पहुंचते पहुंचते एंगल 120 पहुंच जाता है। तो बेसिकली जो मेन केसेस आपको मिलेंगे रिंग एक्सपेंशन के बेटा वो यही दोनों मिलेंगे। कौन कौन से, 4 मेंबर्ड वाली रिंग और 5 मेंबर्ड वाली। 4 मेंबर्ड वाली रिंग किस में जाएगी, 5 में। 5 वाली कहां जा सकती है, 6 में, लेकिन जा सकती है, जाएगा ये जरूरी नहीं है। कब जाएगा उसके लिए क्या जरूरी है वो जान लीजिए। तो सेकेंड कंडीशन नंबर 2, रिंग एक्सपेंशन कब होगा। तो रिंग एक्सपेंशन एक तो ये केस होना चाहिए, दूसरा केस या इसको ऐसे बोलेंगे व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, व्हाट इज द व्हाट ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स तो आपको मालूम ही है क्या हो रहा था, जैसे रिंग एक्सपेंड हो जा रही थी तो रिंग एक्सपेंड होने के बाद जो बना बाद में कार्बोकेटायन बना उसकी स्टेबिलिटी क्या थी, ज्यादा थी पहले वाले से, ठीक है। तो एक कंडीशन हम लोग बोलेंगे, कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन इज, वन इज कार्बोकेटायन क्या बोले हम लोग, क्या पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी present on that carbon which is directly attached with ring। क्या कहना चाह रहे हैं भैया, ये पॉइंट जरा समझने की कोशिश करिए। ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए जो कि रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो। रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड का मतलब ये, अगर जो मान लीजिए कोई एक रिंग है इस तरह से, हम लोगों ने एक केस देखा था, एक केस और देख लेते हैं इस तरह से। तो ये एक रिंग है, रिंग से अटैच कोई कार्बन होगा और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, मींस रिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए, रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन पे, उसके बाद वाले पे भी नहीं। रिंग तभी एक्सपेंड होगी जब जस्ट बाद में होगा, ना कि इससे भी ज्यादा, ठीक है। तो ये केस है, चलो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसी को थोड़ा सा और कंसीडर कर लीजिए, इसी को चेक कर लीजिए कैसे ये रिंग एक्सपेंड होगी। ये कितने मेंबर रिंग है बेटा, 5 मेंबर। ये कहां जा सकती है, 6 मेंबर में। तो ट्राई करते हैं, चलिए। अब इसको यहां से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या मैंने बोला था, अपने सहूलियत के लिए क्या करिए, यहाँ पे डेल पॉजिटिव डाल लीजिए और यहाँ पे डेल नेगेटिव। ये पहला कार्बन होगा और ये दूसरा कार्बन। बाद में रिंग एक्सपेंशन के बाद पॉजिटिव चार्ज कहां पे भाग के चला जाएगा, बोलो सेकेंड कार्बन पे। तो चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा। यहां पे क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन इज अगेन व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट इट इज व्हाट 1-2 शिफ्ट, ठीक। यहां से रिंग एक्सपेंड होगी और यहां से आके ये जुड़ जाएगा इससे, और यहां पे क्या बन जाएगा, देखो कुछ इस तरह से था ये सीन, और यहां से ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ा यहां से जो था, और इसको इधर से जोड़ देंगे, तो यहां पे कार्बोकेटायन आ गया, इस वाले कार्बन पे आ गया। एंड नाउ इट इज व्हाट, कितने मेंबर रिंग हुई है, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह से, ये, ठीक है। तो ये है रिंग एक्सपेंशन, ठीक। रिंग एक्सपेंशन के कुछ पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं क्या, पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं, कुछ नोट करके पॉइंट क्या बोल सकते हैं इसमें। पहला ये क्या है, एक तो ये भी क्या है, 1-2 शिफ्ट। रिंग एक्सपेंशन इज व्हाट, रिंग एक्सपेंशन is also what 1-2 शिफ्ट। पहली बात। दूसरी बात क्या बोल सकते हैं भाई कि रिंग एक्सपेंशन कब होगा, फॉर रिंग एक्सपेंशन व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन इन दिस केस, ड्राइविंग फोर्स इज व्हाट, इस केस में ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स फॉर रिंग एक्सपेंशन बोलो एंगल स्ट्रेन का कम होना, रिडक्शन ऑफ व्हाट, रिडक्शन ऑफ एंगल स्ट्रेन, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन में कमी आ जाए तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली सबसे पहला पॉइंट क्या है, कब रिंग एक्सपेंड होगी, जब वो स्मॉलर रिंग होगी। दूसरा पॉइंट रिंग एक्सपेंशन के दूसरा क्राइटेरिया क्या है,
रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, अदरवाइज ये रिंग एक्सपेंड नहीं होगी। रिंग एक्सपेंशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, 1 2 शिफ्ट। एंड व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, किस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से, क्योंकि क्या होगा ये ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका, रिलीफ इन व्हाट, एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे भी क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, लेट्स डू सम प्रैक्टिस। इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर और इतना दिमाग में रखना सारी बातें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। लेट्स से कुछ इस तरह से, एक यहाँ पे मिथाइल जोड़ दिया हमने और यहाँ पे एक जोड़ दिया और एक इधर पे, यहाँ पे है कार्बोकेटाइन। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करना है। नाउ रीअरेंज करते समय कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रिंग एक्सपेंशन का ही ख्याल आए आपके पास, लेकिन अगर जो रिंग क्या है 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड और रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन में पॉजिटिव आ जाए तो हमेशा क्या सोचेंगे हम लोग, रिंग एक्सपेंशन के बारे में। चलिए इसको रिंग को एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से रिंग एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। अगर जो रिंग एक्सपेंशन कराए यहाँ से क्या हुआ बेटा, कोई सा ही बॉन्ड तोड़ दो, मैंने बोला था ये वाला, चलिए ये वाला तोड़ते हैं। यहाँ पे अपने सॉलिड के लिए हमने क्या किया, डेल पॉजिटिव ला दिया, यहाँ पे क्या किया, डेल नेगेटिव ला दिया। अब क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को हमने क्या नाम दिया था, क्या बोले थे, इसको 1 कार्बन बोल दो, इसको 2 बोल दो। अब क्या करो, इसको इससे जोड़ दो, यानी कि कुछ इस तरह से, इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, दूसरे पे, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे आ गया। अब जरा इसको थोड़ा और एनालिसिस करते हैं इस वाले को, देखो जरा ध्यान से। बेसिकली ये क्या बन गया, ये इस तरह से बन गया ना 5 मेंबर, ये 5 मेंबर रिंग तो है यार, बोलो। और यहाँ पे क्या हुआ, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी एक जगह पे पॉजिटिव रख दो, अगर यहाँ रख दिया पॉजिटिव हमने तो इसके बगल वाले कार्बन पे क्या हो गया, एक मिथाइल ग्रुप और इसके एक कार्बन छोड़ के फिर मिथाइल ग्रुप, यानी कि एक कार्बन छोड़ के यहाँ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ओके, चलिए जरा इसमें देखते हैं। अभी देखो ये कार्बन को, ये रिंग के तो ऊपर था लेकिन अभी क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और अल्फा हाइड्रोजन इसके वास्ते में कितने हैं, यहां से काउंट कर सकते हैं हम लोग, 2 यहां मिलेगा और एक यहां पे, तो कितने, 3। अभी देखो रिंग के अंदर ही अंदर ये रीअरेंज हो सकता है वापस से, क्योंकि अभी ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री होने की वजह से अभी वापस से इसके पास कुछ चांसेस दिख रहे हैं। देखो इसको अब नया कार्बन ये 1 हो जाएगा, ये 1 बोल देंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे 2 और ये भी 2 हो जाएगा, यानी ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी जा सकता है। ठीक है, तो अब कुछ सोचो कहां जाएगा, यहां आएगा या फिर यहां जाएगा। अगर यहां आता है तो वापस से क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, लेकिन अगर ये यहां जाए तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। और यहां से कौन भागेगा निकल के, हाइड्राइड। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट और यहां से हाइड्राइड निकल के भागेगा। और जो यहाँ पे फाइनली बनेगा क्या अपने पास, कार्बोकेटाइन कहां से आ गया बेटा, 1 से आ गया कहां पे, 2 पे, और ये मिथाइल यहाँ पे आ गया कार्बोकेटाइन, फाइनली H यहाँ आ जाएगा और ये अपना एज इट इज बना रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये कार्बोकेटाइन कितना हो गया, इस कार्बोकेटाइन को देखो, इट इज व्हाट, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं अभी इस केस में, तो यहाँ इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 यहाँ मिल जाएंगे, 2 यहाँ मिल जाएंगे और 3 यहाँ पे, 7। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। रीअरेंज होके पहले क्या हुआ, फर्स्ट केस में क्या हुआ, रिंग का एक्सपेंशन, दूसरे केस में क्या हुआ, मालूम पड़ा रिंग एक्सपेंशन के बाद वो 2 डिग्री पे है और वो जा सकता है 3 डिग्री पे। तो हमने बोला था रीअरेंजमेंट इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, जब जब वो अपने आप को स्टेबल करने की एक भी उम्मीद रखेगा तो अपने आप को रीअरेंज कर लेगा और ये फाइनली यहां पे आ गया। एंड दिस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल इन बिटवीन दीस स्ट्रक्चर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन को उम्मीद है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और इसको ट्राई करते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक 5 मेंबर रिंग ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेट्स से ये वाला है और इसको चलो यहां पे ये इसको इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करना, ठीक है बेटा। चलो लाओ दिमाग, बताइए यहाँ पे क्या होगा इस केस में। ये इस पहले तो एनालिसिस करेंगे इस कार्बोकेटाइन की। एनालिसिस में क्या मालूम पड़ा कि कार्बोकेटाइन क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास है, तो इस
इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यही एक कार्बन है, 2 वैलेंसी फुलफिल है, तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। चलिए भाई ठीक है। क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। क्या रिंग एक्सपेंड हो सकती है? अभी तो नहीं, आगे हो सकता है, देखते हैं, क्या पता हो जाए। लेकिन अभी तो ये 1 डिग्री से तो यहां पे आना चाहेगा, तो यहां पे इसको ले आते हैं पहले। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, इसके पास क्या होगा? 2 कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन होगा इधर पे, और यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो व्हाट इट इज 1 2 व्हाट हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ यहां पे। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट पे क्या होना, बोलो? ये यहां से भाग के यहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा उसमें? ये कुछ इस तरह से कार्बोकेटाइन कहां पे आ गया? यहां से यहां जंप कर गया, यानी कार्बोकेटाइन आ गया यहां पे। अब ये क्या हो गया? हाँ 3 डिग्री ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं अभी इसके पास? अब तो काउंट कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और कितने यहाँ मिलेंगे? 1। तो 3 3 6 और 1 ये 7 अल्फा हाइड्रोजन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। पर जैसे यहां पे आए आपको कुछ चमक गया होगा, आपको लगा होगा कि यार यहाँ पे तो सर ये 5 कार्बन की रिंग भी है, और ये पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे है जो कि डायरेक्टली रिंग से जुड़ी हुई है। तो ये तो रिंग एक्सपेंशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो कोई नहीं, रिंग को एक्सपेंड कराते हैं यहाँ पे। चलिए फटाफट, ये देखो कैसे रिंग को एक्सपेंड कराते थे। अब ये कौन सा? ये फर्स्ट कार्बन हो गया हमारे लिए, ये कौन सा हो गया? सेकंड। किसी भी तरफ ब्रेक कर दो, चलो हमने इधर ब्रेक कर दिया, इसको क्या बोल लो? डेल पॉजिटिव। इसको क्या बोल दो? डेल नेगेटिव। इस डेल नेगेटिव से इस कंप्लीट पॉजिटिव वाले को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा? बोलो, रिंग एक्सपेंशन। यहां पे क्या हो रहा है? रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए कुछ नहीं करना है, एक बात और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए अच्छा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं पहले, इसको यहां से जोड़ लेते हैं पहले। थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिस होगी आपकी, जब बढ़ती जाएगी प्रैक्टिस। क्या ये ऐसा है? क्या ये यहां से ऐसे जुड़ा हुआ था पहले है? अब क्या करेंगे? इस वाले अमाउंट को गायब कर देंगे, और कहां से जोड़ेंगे? इस वाले से, यानी कि इसको यहां से जोड़। ये सावधानी बरतिएगा, मैक्सिमम टाइम बच्चों से यही गलती होती है। वो रिंग एक्सपेंड करते हैं, कहीं क्या कहीं जोड़ देते हैं, कहीं क्या कहीं मत जोड़िएगा। गलती से भी अगर ये गलती हो गई आपसे तो बड़े बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक, तो देखिए अभी अब देखो ये रिंग के ऊपर आ गया। अब कितने कार्बन है? कितने कार्बन की रिंग हो गई? 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग का मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6 मेंबर रिंग। किसी एक के पॉजिटिव लगा सकता हूं, यस। उसके जस्ट बगल वाले एडजेसेंट कार्बन पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप। 2 क्या बेटा? 2 मिथाइल ग्रुप। ओके, अच्छा थोड़ा सा इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं भाई। ये डिग्री कितनी है इस कार्बन की? 2 डिग्री कार्बन। और अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इसके पास? यहां से तो एक भी नहीं मिलेंगे क्योंकि चारों वैलेंसी फुलफिल है, यहां से 2 मिल जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन 2। अच्छा वापिस से इस कार्बोकेटाइन को जैसे ही देखा, अब कार्बोकेटाइन तो रिंग के ऊपर आ गया। 6 मेंबर रिंग में वो कहीं भी जाए वो तो रहेगा 6 मेंबर वाले रिंग के ऊपर ही। अगर जो वो 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाना चाहेगा? यस, डेफिनेटली जाना चाहेगा। देखिए जरा, क्या यहां से बगल वाले कार्बन पे एक कार्बन गायब हो जाए, वहां से मिथाइल शिफ्ट हो, तो क्या ये 3 डिग्री पे आ जाएगा? बिल्कुल। तो यहां से हम लोग क्या कराएंगे? इसको इधर, यानी कि इसको इधर लाएंगे, और क्या बोलेंगे इसको? 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। और क्या बन जाएगा ऐसा तो 6 मेंबर रिंग में ये कुछ इस तरह से 6 मेंबर रिंग। ये अपना था 1 का कार्बन नंबर 1, ये था कार्बन नंबर 2, तो 2 पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ से एक मिथाइल बाकी कहाँ आ गया? इस जगह पे एक मिथाइल बना रह जाएगा, और यहाँ आ गया कार्बोकेटाइन। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। दिस इज व्हाट? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा इसके पास? बोलो, अब काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेंगे, और 3 यहाँ मिलेंगे, तो कुल अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6। तो ये है, देखिए शुरुआत यहां से हुई थी और एंड यहां पे। मतलब जो चीज आपने लिया था उससे कहीं ज्यादा अलग। अगर जो आप क्वेश्चन ये दिया जाए और ऑप्शन में ये ऐसा ऑप्शन बना के दिया जाए और ऐसा ही बना के दिया जाए, तो आपके दिमाग में ये तो कभी नहीं आएगा, है ना, अगर जो आप मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी केमिस्ट्री में जब जब कार्बोकेटाइन स्लोएस्ट स्टेप में बनेगा,
तो वो रीअरेंज करेगा अपने आप को, रीअरेंज करेगा तो कुछ इस तरह का ड्रामा होगा और यहाँ पे आएगा और यहाँ से प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी रखेंगे फिर हम लोग। यहाँ से डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे तो वो तो 200% रॉन्ग है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है और कि नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट, नंबर ऑफ व्हाट, वन टू शिफ्ट, नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट कितने हो गए यहाँ पे? तो हमने बोला था रिंग एक्सपेंशन का भी क्राइटेरिया क्या होता है, वन टू शिफ्ट। तो एक यहाँ पे हुआ, एक रिंग एक्सपेंशन में हुआ और एक मिथाइल शिफ्ट में हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट कितना हो जाएगा? 3। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन में बनाया जा सकता है क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ वन टू शिफ्ट। देख लीजिए रिंग को कैसे एक्सपेंड करेंगे। रिंग एक्सपेंड करने से पहले भी रीअरेंज हो सकता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है। रिंग एक्सपेंशन के बाद भी कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। जब जब वो स्टेबल होगा तब तब वो अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको जरा सॉल्व करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा और इसको आप चाहें तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर एक कमेंट में आप इसका एक सॉल्यूशन डाल दीजिएगा। चेक करिए अपने आप को, चेक करिए कि आपको कितना समझ में आया इसका। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है पर फिर भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन इसको खुद से ट्राई करिए और बताइए मेरे को कि आपसे बना कि नहीं बना, और बन गया तो इसको जरूर एक बार सॉल्यूशन आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। और नहीं बना होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं तब भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये है रिंग एक्सपेंशन के क्राइटेरिया। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। रिंग एक्सपेंशन में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पे शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से समझिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बस जैसे जैसे बताया जाए बस वैसे वैसे करते जाइए ध्यान से। ठीक है, तो एक तो क्या है कि ये दो रिंग है, एक रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है और ये 4 मेंबर रिंग है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वाली रिंग एक्सपेंड होने की टेंडेंसी रखती है, तो ये वाली रिंग तो एक्सपेंड होगी। चलिए तो रिंग एक्सपेंशन कराते हैं। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन को हमने क्या बोला था, हमेशा 1 बोलो, इस कार्बन क्या बोलो 2 बोलो। तो ये कार्बन 1 हो गया और ये वाला कार्बन कौन सा हो गया 2 पे। अब आने वाला पॉजिटिव चार्ज कहां पे जाएगा, कौन से कार्बन पे, 1 पे कि 2 पे? 1 पे तो ऑलरेडी है वो, तो कहां चला जाएगा वो 2 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, रिंग एक्सपेंशन के लिए रिंग का बॉन्ड तोड़ते हैं, जस्ट एडजेसेंट बॉन्ड, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो चलिए हम लोग इसको इस वाले बॉन्ड पे तोड़ते हैं और कहां से जोड़ेंगे, इस पे हमने बोल दिया यहाँ पे डेल पॉजिटिव साहब और यहाँ पे क्या बोल दिया डेल नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव को इससे जोड़ेंगे। तो चलिए जरा बनाते हैं क्या बनेगा। देखो तो देखो यहां से इसको जोड़ देंगे, इसको ले आओ यहाँ पे, ये यहाँ पे आया और ये यहां से जुड़ गया। ठीक है, इस तरह से। और पॉजिटिव कहां पे भाग के चला गया, पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे, यानी कि ये देखो। अब ये कितने मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर। ओके, तो क्या यहीं तक होगा, क्या ये सही है? हाँ ये तक तो सही है, लेकिन क्या यहां रुक जाएगा? नहीं। क्यों नहीं रुकेगा साहब? क्योंकि हमने बोला था कि रिंग एक्सपेंशन कब कब होगा, जब 4 मेंबर रिंग होगी या 5 मेंबर रिंग होगी। 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हो। क्या ये वाली रिंग एक्सपेंड होगी अब? नहीं, क्योंकि इस रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इस रिंग को देखो, इस रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्टली कार्बन ये वाला है और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इस वाले रिंग के लिए तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है रिंग एक्सपेंशन का है। तो ये वाली रिंग क्या होगी अपनी, एक्सपेंड होगी। चलिए इसको एक्सपेंड करा दें। तो कैसे एक्सपेंड कराएंगे, अब कौन सा 1 कार्बन हो गया, 1 नंबर कार्बन ये, 2 नंबर कार्बन ये हो गया अपना। इस रिंग को एक्सपेंड कराना है तो इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहां डेल पॉजिटिव बढ़ा दिया, यहां पे डेल नेगेटिव, और इस वाले कार्बन को, इस बॉन्ड को तोड़ के इससे जोड़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सावधानी से इसको करिएगा, यहां पे थोड़ा गलती हो जाती है। वापिस क्या करा हमने, रिंग एक्सपेंशन। ये भी 1 टू शिफ्ट ही है, 1 टू शिफ्ट
सिंपली क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या रिंग एक्सपेंशन। भाई 1 to शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज कहां से आ रहा है, पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पे, सिर्फ 1 से 2 में। चलिए अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, इसको एज इट इज बनाओ, थोड़ा सा दिक्कत यहां पे नहीं तो आएगा, ऐसे यहां से ऐसे था ये, और ये कुछ इस तरह से है ना, ये था ना। अब हमने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को तोड़ा और इसको कहां से जोड़ रहे हैं, इस वाले कार्बन से। इसको कहां जोड़ेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज से, तो यहां से जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान से, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, 1 से दूसरे पे, 1 से 2 पे, 1 यानी ये 1 था ये 2, यानी यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अच्छा, इट इज समथिंग लाइक, अगर मैं बनाऊं इसको तो देखो ध्यान से, ये कितनी मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग होगी। चलिए 6 मेंबर रिंग को तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, ऐसे बनाने में कोई बुराई है क्या, है नहीं। अब किसी एक कार्बन से इस 5 मेंबर वाली रिंग को जोड़ देते हैं साहब, चलिए जोड़ दिया, ये 5 मेंबर रिंग जोड़ दिया। अब जिस कार्बन से ये दोनों रिंग ज्वाइंट हैं, उस कार्बन के जस्ट बगल में ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी वो यहां पे है कि नहीं, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो फाइनली यहां से एक बार रिंग एक्सपेंड कराए तो ये हुआ, दूसरी बार कराए तो ये बन गया। अब एक 6 मेंबर्ड हो गई, लेकिन एक अभी भी 5 मेंबर्ड है। लेकिन हम इस 5 मेंबर्ड की चिंता तब तक नहीं करेंगे जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि इस रिंग के एक्सपेंशन का क्राइटेरिया फुलफिल ना हो। चलिए चेक करते हैं क्या इस रिंग के एक्सपेंशन का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो देखो जरा यहां पे, यस, इस रिंग को देखो जरा, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इस रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये वाला, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली रिंग एक्सपेंड हो सकती है। चलिए तो कराते हैं रिंग एक्सपेंड। अब फर्स्ट कार्बन कौन सा, ये वाला, सेकंड कार्बन ये वाला, बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे इस पे, बस ये वाला तोड़ देते हैं, यहां डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल नेगेटिव। क्या करेंगे बोलो, इसको इससे जोड़ेंगे। अगेन सावधानी से थोड़ा बनाएंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे गलतियां होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं नॉर्मली बाकी क्वेश्चन से, और एक बार में थोड़ा समझ में नहीं आता तो कोशिश करिए कि एक बार में इसको समझ जाइए। अगर आपको एक बार में समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप थोड़ा अटेंशन पे किए हुए हैं, अदरवाइज दोबारा देखिएगा इसको। ठीक है, चलो अब इसको बॉन्ड को तोड़ते हैं। इस वाले बॉन्ड को तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, हटाया। अब क्या होगा बेटा, देखो ये 2 नंबर कार्बन है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से भाग के कहां गया, यहां पे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पे। और इसको जोड़ा कहां से हमने, इसको जोड़ कहां से रहे इस कार्बन को, इस वाले से, यानी कि यहां से पहले ऐसा था ना, अब इसको कहां जोड़ना चाह रहे हैं हम, यहां से, यानी ये वाला बॉन्ड हटा देंगे, ये कुछ इस तरह से जोड़ दिया, यानी फाइनली बन गया ये वाला। अब देखो ये वाली रिंग तो 6 मेंबर्ड ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6। अब जो नई वाली रिंग बनी ना, उसमें काउंट करते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6, यानी दूसरी वाली रिंग भी क्या हो गई, 6 मेंबर। यानी अब इसको सही तरीके से थोड़ा बनाते हैं, पहले वाली को 6 मेंबर बना दो। अच्छा चलो चेक करते हैं कितने कॉमन कार्बन आ गए दोनों रिंग में, कितने कार्बन कॉमन आ गए। तो इस दोनों को देखें तो कौन से, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, 2 कार्बन क्या हो गए कॉमन, यानी लेट से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन कॉमन आ गए। इसके अलावा कितने इस रिंग में कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहां से 1 2 3 4, और इनको जोड़ दिया। अब चाहे इस पे जोड़ दो पॉजिटिव चार्ज, चाहे इस पे जोड़ दो, कहीं एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज जोड़ दीजिए। ये है फाइनली आपका लास्ट कार्बो का टाइम, क्योंकि ये भी 6 मेंबर्ड हो गया और ये भी 6 मेंबर्ड हो गया। और देखो ये ब्रिज हेड कार्बन पे है ना, बाइसाइक्लो कंपाउंड में इस वाले कार्बन पे, और ये बहुत बेहतरीन स्टेबिलिटी आएगी यहाँ पे, देखिए जरा। और कार्बन की डिग्री क्या है यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अल्फा हाइड्रोजन कितने मिलेंगे इसको, यहां से काउंट कर लो, 2 यहां से, 2 यहां से और 1 यहां से, तो कुल 5। ठीक है, ये है रिंग एक्सपेंशन। तो इस तरह का क्वेश्चन आया, ये शकल लेके आया था और बाद में शकल इस तरह से बन गई। ये व्यवस्थित है, थोड़ी सी इससे बेहतर शकल है ना। लेकिन इन सब क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, यही कि जब ये आएगा और आपको ये सब ड्रामा नहीं मालूम हुआ तो आप यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आगे चल के जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे
तो ये सब बीच में एप्लीकेशन आएगा, तब उम्मीद मत करिएगा कि हम दोबारा से ये सब बातें करेंगे आपके सामने। हम बस बोलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब आता होगा। ठीक है, चलिए तो इस पे एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको दोबारा से एक बार कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं, आप खुद से ट्राई करिए घर पे कि देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से ले लेते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व भी कर देता हूं फटाफट। चलो मान लो ये कार्बन है, ठीक है, इसमें बताओ, ये तो ऑलरेडी 6 मेंबर है, ये तो एक्सपेंड होने से रहा, कौन एक्सपेंड होना चाहेगा? ये 4 मेंबर। 4 मेंबर में क्या सीन है बेटा बताओ? 4 मेंबर रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है ये वाला, इससे पॉजिटिव जुड़ा हुआ, यस, यानी ये रिंग एक्सपेंड हो सकती है। तो रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे क्या होगा? पॉसिबल है, रिंग एक्सपेंशन होगा। चलो भाई चेक करते हैं कैसे होगा रिंग एक्सपेंशन। तो देखो यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग। पहले तो ये वाला कौन सा कार्बन हो गया? कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2। पॉजिटिव शिफ्ट कहां से कहां होगा? 1 से 2 पे। ये वाला टूटेगा तो इस वाले कार्बन पे क्या लगाएंगे हम लोग? पॉजिटिव, और इस पे क्या लगाएंगे? नेगेटिव, और इस नेगेटिव को जोड़ेंगे यहां से। तो अगेन मैं बोला हूं रिस्क मत लो, पहले ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाओ जैसा ये है। जब एक बार आप प्रैक्टिस में होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट करा पाएंगे। बहुत इजी है, शुरू में थोड़ा सा लग सकता है आपको टफ। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ पे क्या ऐसे ही था दोनों, और हमने क्या किया? हम क्या कह रहे थे? ये पॉजिटिव यहां से शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज हमने लगा दिया यहाँ पे। ओके, और ये वाले बॉन्ड को हमें तोड़ना है। चलो तोड़ दिया। और कहां से जोड़ना है? इस वाले से। इस पॉजिटिव को इसके नेगेटिव जोड़ना है, यानी कि इसको यहां से जोड़ना है, कुछ इस तरह से। बस डन हो गया। इसको हमने चाहे कैसे लिख देते थोड़ा अच्छे से। एक 6 मेंबर रिंग हो गई ये वाली, और ये कितने कितने कार्बन का कॉमन है? 2। तो एक ले लो ये वाला और एक ले लो ये वाला। उसके बाद कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन। तो 1 2 3, और इनको यहां से जोड़ दिया। पॉजिटिव चार्ज कहां पे है? या तो लोअर पे लगा दो या तो अपर पे। तो चलो यही लगा दो। ये है। तो एक रिंग 6 मेंबर है, एक रिंग 5 मेंबर। अगेन ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आप काउंट करेंगे कितना आ जाएगा? अगेन 5। ठीक है, तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर व्हाट रिंग एक्सपेंशन। कब रिंग एक्सपेंशन होगा, कब नहीं होगा, इन बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, ये खुद से करिएगा थोड़ा सा कुछ इस तरह से। यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये तो सारा इजी क्वेश्चन आप कर लीजिए, और थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है वो हमें पढ़ा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करिए इसको, ट्राई तो कर ही सकते हैं आप लोग। ट्राई करिए इसको, और आंसर जरूर बताइए अपना कि कितना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग व्हाट? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? अभी हमने बात कर रहे थे रिंग एक्सपेंशन की, अब रिंग कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? तो इसको हम हटा रहे हैं, इसको उम्मीद करेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलिए तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहली चीज, पहले तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहां कहां होगा ऐसे याद रख लो। एक कब? जब C4 कार्बन होगा, C4 कार्बन, तो C4 जाएगा C3 में, और अभी तो बोल रहे थे C4 होगा तो वो C5 में जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कब जाएगा ये। एक C7, 7 कार्बन होंगे तो 7 कार्बन होगा तो वो 6 में भाग के आएगा। तो ये दो मेन क्राइटेरिया मिलेंगे। इस क्राइटेरिया को जरा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन क्या है? रिंग कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? तो पहली कंडीशन तो कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि पॉजिटिव चार्ज, क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वही कार्बोकेटायन वाला पॉजिटिव चार्ज, वो रिंग के ऊपर ही प्रेजेंट होना चाहिए। इस बार वो रिंग के बाहर किसी कार्बन पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, रिंग के ऊपर ही। पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट,
must be present at the ring. ये मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए कहां पे? रिंग के ऊपर। अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट होने के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जरा चेक करिए इसको। चलिए इसको सीधे समझ लेते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो जरा, मान लो ये 4 मेंबर रिंग है ना, और इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस 4 मेंबर रिंग के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या बोला कि 4 मेंबर रिंग होगी कहां जाएगी? 3 मेंबर में। और दूसरी कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर ही होना चाहिए। क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर है? यस। तो चलिए इस रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करा के देखते हैं। देखो रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कैसे कराएंगे। रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कराते समय हम इस पॉजिटिव चार्ज वाले, ये कार्बन नंबर कौन सा हो गया? 1, और ये कार्बन नंबर हो गया 2। और कार्बन नंबर 2 तो अपना ये भी है, कोई बुराई थोड़ी ना। ये भी कार्बन नंबर 2, ये भी कार्बन नंबर 2। अब आप जिसको मन करे उसको तोड़ दीजिए। चलिए हमने इसी को तोड़ दिया, मान लीजिए यहां पे हम सॉरी देखो, अब एक बात ध्यान रखना, अगर जो आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज तो इसका आएगा ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज तो इसका ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पॉजिटिव चार्ज है। तो इस यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इस वाले बॉन्ड को, सॉरी इस वाले बॉन्ड को हम नहीं तोड़ेंगे रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए इन दोनों बॉन्ड को छोड़ के किसी और बॉन्ड को तोड़ेंगे, यानी कि इसके एडजेसेंट वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहां से। और इसको तोड़ा तो क्या बोलेंगे? 2 पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहां पे डेल पॉजिटिव बोल दिया और इस पे डेल नेगेटिव, और यहां से फिर इसको जोड़ेंगे। तो ये है क्या बेटा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन या सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में 1 और 2 कार्बन को जुड़ने वाला बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता है। ये शिफ्ट सीधे पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पे होता है। तो चलिए अगेन रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा? 1 से 2 पे, 1 से 2 पे आएगा। तो ये भी क्या हो गया? 1 2 शिफ्ट। ये भी एक तरह का क्या है? 1 2 शिफ्ट ही। चलो अब यहां पे अगेन ज्यादा ड्रामा नहीं खेलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसा है ऐसे बना दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे क्या करो? कुछ नहीं, बस सिंपली इस वाले बॉन्ड को तोड़ना था ना, इस वाले बॉन्ड को हटा दो, गायब कर दो। गायब कर दिया। अब क्या करना भाई? पॉजिटिव चार्ज कहां लाना है? 1 से 2 पे। तो 1 से 2 पे यानी यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एकदम सही बात। और उसके बाद क्या करना है? इस पॉजिटिव से इसके नेगेटिव को जोड़ना है, यानी कि इसको यहां से जोड़ना है, ये यानी ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके ओके, तो यानी क्या हम ये बोल सकते हैं कि 3 मेंबर्ड रिंग है और इस रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। क्या ऐसा है? क्या ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला कार्बोकेटाइन आ गया जिसके ऊपर डांसिंग रेजोनेंस होता था? अरे बोलो, यहां पे क्या सीन था? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस, और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये वाला कौन सा, क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता था। याद होगा आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जब आपने पढ़ा होगा तो अब समझ में आपको आया होगा कि साहब 4 मेंबर 3 मेंबर में क्यों गया, जबकि अभी तक बोल रहे थे क्या कि वो जो लोअर कार्बन होंगे 6 कार्बन से कम होगा तो रिंग एक्सपेंड होने की टेंडेंसी में होती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? वो 4 से 4 पे रुका, 4 से भी कम हो गया, यानी कहां चला गया? 3 पे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, इसलिए ये रिंग क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और इस तरह से रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे एक C7 वाला देख लेते हैं। 7 कार्बन की हो तो 7 कार्बन में आपको मालूम है एंगल ज्यादा हो जाएगा, एंगल ना ज्यादा हमें चाहिए ना एंगल कम चाहिए। हमें तो 120 चाहिए, क्योंकि कार्बोकेटाइन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और बॉन्ड एंगल उस समय पे कितना चाहिए? 120। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। चलिए पॉजिटिव चार्ज हम यहां पे रख लेते हैं ना। इस कार्बन के देखो तो ये कार्बन में
इस रिंग में कितने कार्बन है, काउंट कर लो कितने मिल रहे हैं, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। तो बोला था 7 कार्बन की रिंग कहां होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो यहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बोला है बार बार, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन या सिंपली हाइड्राइड, एल्काइल और फिनाइल शिफ्ट, ये हर तरह के शिफ्ट क्या है, ऑल सच शिफ्ट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, 1 2 शिफ्ट। तो यहां से देखिए इसको हम लोग शिफ्ट कराएंगे, अगेन अपना क्या, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, अगेन ये भी कार्बन नंबर 2 होगा, ठीक। अब देखो जरा यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे, यहां पे हम लोग, मैंने बोला था इस बॉन्ड को छेड़ना नहीं है, छेड़ना किसको है, या तो इसको या फिर इसको, चलो हम लोग इसको छेड़ देते हैं, इसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ की, इस बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ते समय क्या बोला हमने, 2 पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, डेल पॉजिटिव, यहाँ क्या कर दिया, डेल नेगेटिव। अब क्या करेंगे, इसको यहां से जोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको यहां से। तो अगेन आप कोई रिस्क मत लीजिए, पहले 7 मेंबर की ऐसे रिंग बनाइए, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ना अपना, और ये 2 पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो हमने ये पहले 1 था, ये 2 था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ला दिया साहब। फिर क्या बोले हमने कि साहब ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, चलिए तोड़ दिया, और क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ना है, यानी इसको इससे, तो जोड़ दिया भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है उनको। एक बार तोड़ना है, वापस से क्या कर देना है, जोड़ना है, तो तोड़ना जोड़ना लगा रहेगा इसी तरह से। इसी को देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग, और इसी को थोड़ा सा सही तरीके से, थोड़ा सा बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना दीजिए इसका। तो कितने कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गई, और ये देखो पॉजिटिव चार्ज 6 मेंबर रिंग पे कुछ इस तरह से, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया इसके ऊपर, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये अब क्या हो गया, रिंग कितने मेंबर की होगी, 5 की 6 सॉरी 7 से कहां चली गई, 6 पे, और 6 मेंबर रिंग आपको मालूम है ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो यहाँ पे कार्बन, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं बेटा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ यही अल्फा है, और इसके पास 3 वैलेंसी ऑलरेडी फुलफिल है, तो एक हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही है। क्या ये कार्बोकेटायन और शिफ्ट हो सकता है, यस, वापिस से शिफ्ट कराओ, यहां हाइड्रोजन है ना, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 व्हाट, हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद कुछ यहां से पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, क्योंकि आपका कार्बन नंबर 1 कौन सा है, वापस से बोलो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, वापस दूसरे वाले पे आ गया। अब देखो ये वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बन क्या हो जाएगा बताओ, इसमें बताओ कार्बन की डिग्री कितनी, 3 डिग्री कार्बन है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इस बार अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस बार अल्फा हाइड्रोजन है आपके, क्या बताओ, कि काउंट कर लेते हैं यहां से, 3 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, तो कितने हो गए 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये था हमारा टॉपिक बेटा, क्या, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दे दूंगा इसी में, वीडियो एंड होते होते आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप प्रॉपरली सॉल्व करिए, इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करिए, और जो आपको समझ में नहीं आए उस सबको एक बार कमेंट बॉक्स में या फिर आप पर्सनली आप फिर से पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।